चलिए जी, करे भाई लोगों स्टार्ट। अच्छा, वैसे तो मैं आपको पढ़ने का क्या मौका दूं, आपने तो पढ़ ही रखा है, आपके पास ऑलरेडी पीडीएफ भी है ना। चलो। इन गुड मैनी केसेस अननेसेसरी टिमिडिटी। अननेसेसरी टिमिडिटी समझते हो? देखो, ये ना आप जैसे कहते हो भैया हमें पैसेज पढ़ना नहीं आता, हमसे मीनिंग नहीं निकलता। ये तो मैं मानता हूं कि हाँ, अब बिगिनर है तो ऑब्वियसली बात है, लैंग्वेज को एकदम से ट्रांसलेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन ऐसा भी कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरे साथ भी पढ़ते रहो, धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी। यार, सारा खेलना हैबिट का है। पहले दिन अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं एक तरीके से सुपरमैन हो जाऊंगा, तो वो नहीं हो सकता। और हैबिट कैसे आती है? आपको बार 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 रेगुलर होने से। तो आप इनको करते रहो, धीरे 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 धीरे, देखना एक दिन तुम ही बोलोगे यार, और बाकियों को भी बोलोगे, बोला यार संजीव सर ने एक वो सिट्राजीन मतलब वो टाइप का वो चलाया था, डेली 2 पैसेज। शुरू में मेरे को होता नहीं था, फिर आने लगा, है ना। लेकिन समझो, चलो सॉल्यूशन देखो कैसे। इन गुड मैनी केसेस अननेसेसरी टिमिडिटी, मतलब अगर हम बहुत ज्यादा डरपोक हो जाएं, मेक्स द ट्रबल वर्स। इससे क्या होता है, मुसीबत और ज्यादा भयानक हो जाती है। देन इट नीड्स टू बी, मतलब प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, बट अगर हम और कायर हो जाएं और डरपोक हो जाएं तो ये और भयानक हो जाती है। पब्लिक ओपिनियन इज ऑलवेज मोर टायरेनिकल। टायरेनिकल का मतलब होता है अराजकता से पूर्ण, यानी कि पब्लिक के जो विचार हैं, जो ओपिनियन है, जो पब्लिक देती है किसी के प्रति, वो और भयानक हो जाते हैं, मतलब और निर्दयी हो जाते हैं। ठीक है, तो पब्लिक और निर्दयी हो जाती है टुवर्ड्स दोज, उन लोगों के प्रति, हु ऑब्वियसली फियर इट, जो डरते हैं इस चीज को लेकर। देन टुवर्ड्स दोज, उनके प्रति, हु फेल इनडिफरेंट टू इट, मतलब अगर कोई समस्या को डर ज्यादा रहा है तो लोग उसको ज्यादा परेशान करते हैं। लेकिन अगर किसी समस्या के प्रति वो व्यक्ति उदासीन हो गया, इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, ठीक है, अगर वो व्यक्ति उसके प्रति उदासीन हो गया, या उसने सोच लिया अरे मेरे को भाड़ में जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता इस चीज का, तो भाई उसको इतना लोग जो परेशान नहीं करते हैं। ठीक है, एक कुत्ता जो है वो भौंकेगा ज्यादा तेजी से और काटेगा भी मोर इजिली, आसानी से काट लेगा, जब लोग डर जाते हैं। देखा होगा आपने, कुत्तों से डरते हैं तो वो भाग भौंकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप डरे नहीं, वहीं ठहरे रहें, तो वो नहीं करेगा। देन व्हेन दे ट्रीट हिम विद कंटेम्प्ट, लेकिन आप उसकी बेइज्जती कर दो, मतलब एक तरीके से डंडा उठा के उसकी तरफ चलो, अच्छा तेरी एस्तेसी, तो कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, बेइज्जती। तो आप कुत्ते की बेइज्जती कर दो तो नहीं करेगा वो, तब नहीं भौंकेगा। एंड द ह्यूमन हर्ड हैज समथिंग ऑफ दिस सेम करेक्टर, और हर्ड का मतलब होता है समूह, और लोगों की जो भीड़ होता है, यानी कि दुनियादारी जो है, ये ग्रुप जो है, समाज जो है, ये भी सेम कैरेक्टरिस्टिक रखता है जैसे कि कुत्ते रखते हैं। जितना आप डरोगे उतना ही समाज डराएगा आपको। इफ यू शो दैट यू आर अफ्रेड ऑफ देम, अगर तुम उन लोगों को दिखाओगे ना कि तुम उनसे डर गए हो, तो इसका मतलब है यू गिव प्रॉमिस ऑफ गुड हंटिंग, इसका मतलब वो तुम्हारा शिकार कर लेंगे, समझ रहे हो, और परेशान करेंगे तुम्हें। वेर एज, जबकि इफ यू शो, अगर आप ये दर्शाओगे, अगर आप इंडिफरेंस उदासीनता दर्शाओगे कि भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा तो कुछ भी बोल दे, दे बिगिन टू डाउट, वो आप पे क्या करने लगेंगे, डाउट करने लगेंगे, देयर ओन पावर, और वो अपनी शक्तियों पे डाउट करने लगेंगे। एंड देयर फोर टेंड टू लेट यू अलोन, और फिर वो आपको अकेला छोड़ देंगे। बताओ मजा आया कि नहीं आया? लिखो पहले, मजा आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट, जल्दी, तेजी से, तब तक मैं थोड़ा सा कुछ खा लूं, भूख लग रही है यार। और तुमसे तो क्या ही शर्माना, तुम तो अपने ही आदमी हो। अब तुम्हें पता, भूखे पेट एनर्जी आती नहीं है, फिर मैं और अच्छा कैसे पढ़ा पाऊंगा? जब तक सारे कमेंट बॉक्स में नहीं लिखोगे कि हाँ भैया एकदम मजा आ गया, पूरा ट्रांसलेशन में एकदम शुद्ध हवा वाली वाइब आ रही है, सबको देख रहा हूं मैं, दो चार मेरी तरह भी खा रहे हैं। आ गया ना? चलो, गार्डन गार्डन आ जाओ। तो फिर अब क्वेश्चन देखो कितने प्यार से होंगे।
इफ वी आर अफ्रेड ऑफ पब्लिक ओपिनियन, अगर हम पब्लिक के ओपिनियन से डर जाएंगे, द एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड्स अस, तो हमारे खिलाफ कैसा हो जाएगा? देखो दिया था ना यहाँ पे टायरेनिकल। अब टायरेनिकल क्या होता है? रुथलेस, मर्सीलेस हो जाएगा, बेरहम हो जाएंगे लोग हमारे प्रति अगर हम डर जाएंगे। स्टेटमेंट की एक कुत्ता जो है विल बार्क, भौंकेगा और तेजी से अगर तुम डर जाओगे उससे, ठीक है? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वी आर अफ्रेड ऑफ पीपल व्हेन दे ट्राई टू स्केयर अस मोर, इफ वी अफ्रेड ऑफ अदर्स दे विल लीव अस अलोन, अगर हम उनसे डरेंगे तो वो हमें छोड़ देंगे, नहीं। वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ डॉग्स, हमें कुत्तों से नहीं डरना चाहिए, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इफ वी आर अफ्रेड ऑफ पीपल दे विल ट्राई टू स्केयर अस मोर, अगर हम डरेंगे तो और डराएंगे हमें। ये कुत्ते का एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है। ऑथर कंपेयर्स मैन विद डॉग्स, इंसान को कुत्तों से किस संदर्भ में कंपेयर कर रहा है? अटैकिंग अदर्स विदाउट एनी रीजन, अटैकिंग अदर्स व्हेन दे आर वीक, फेथफुलनेस टू द मास्टर, बार्किंग एंड बाइटिंग, नहीं बार्किंग एंड बाइटिंग नहीं, भौंकना काटना तो नहीं है, और फेथफुलनेस का भी सेंस नहीं है। अटैकिंग अदर्स विदाउट एनी रीजन, अटैकिंग द वेदन दे आर वीक, दूसरों पर अटैक करना जब वो कमजोर होते हैं। तीसरा, यू गिव प्रॉमिस ऑफ गुड हंटिंग मीन्स, इसका क्या मतलब है? जब आप दूसरों को हंटिंग का प्रॉमिस दे रहे हो, इसका मतलब है आप कमजोर हैं, यू आर वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर, वीक, ठीक है? तो अगर आप दूसरों को शिकार का मौका, देखिए इंडोमिटेबल क्या होता है? अपराजित, मतलब जिसको कोई काबू कंट्रोल में नहीं कर सकता है, ठीक है? व्हाट इज द अपोजिट ऑफ टिमिडिटी? कायरता, और कायरता का उल्टा हो जाता है बहादुरी। ठीक है भाई, 5 में से 5 हो गए, 5 में से 5 क्लियर हो गए सभी के? बताओ जल्दी से। ए बाबू, ए बबुआ, क्या करत हो? बताओ जल्दी से। ही बबुआ, हम चलिए भाई लोगों, हो गया? हेलो, ए हेलो हेलो हेलो, डन हो गई बात? चलो, ओके, अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा, ये तो आपने देखते ही कर लिया होगा, क्या? इन दिल्ली, दिल्ली में भैया इट वॉज फॉरबिडन, मतलब फॉरबिडन बाय द लॉ का मतलब है कानून के द्वारा ये क्या था? निषेध था, ठीक है? एट वन टाइम, एक समय की बात है कि दिल्ली में ना कानून के द्वारा निषेध था, मतलब वर्जित था, बैन था कि आप कुत्ते को पब्लिक व्हीकल में नहीं ले जा सकते। पब्लिक व्हीकल का मतलब क्या है? बस, ट्रेन। वन डे अ लेडी अकम्पनीड बाय अ पेट डॉग, एक दिन एक लेडी क्या थी, वो एक कुत्ते को लेकर अपने साथ में जा रही थी, पालतू कुत्ता था, पेट डॉग का मतलब पालतू कुत्ता ही होता है। एंटर्ड अ बस, उसने बस में एंटर किया, विशिंग टू इवेड द लॉ, और इवेड का मतलब होता है बचना, है ना? इवेड का मतलब होता है अवॉइड करना, बचना। तो वो एक तरीके से कानून से बच के जो है उसको ले जा रही थी। शी प्लेस्ड हर टाइनी डॉग इन हर ड्रेस, अपनी पॉकेट में रख लिया उसने कुत्ते को। और इट सो हैपेंड दैट, और ऐसा हुआ कि द पर्सन नेक्स्ट टू दिस लेडी, उस लेडी के बराबर में जो आदमी बैठा था वो जेब कतरा था। एंड ड्यूरिंग द जर्नी
ही केयरफुली प्लेस्ड हिज हैंड इनटू हर पॉकेट। अब जेब कतरा है तो जेब में हाथ डालेगा, है ना। इन सर्च ऑफ हर पर्स, उसके पर्स की खोज में। ग्रेट वॉज द हॉरर, और कितना भयानक काम हुआ, टू फाइंड इंस्टेड अ पेयर ऑफ शार्प टीथ, ठीक है जी, टू फाइंड इंस्टेड अ पेयर ऑफ शार्प टीथ इंसर्टेड इनटू हिज फिंगर्स। तो भाई उसे कुछ तो मिला नहीं, लेकिन जो शार्प टीथ थे उसकी उंगली में चुभ गए। हिज एक्सक्लेमेशन ऑफ पेज, अब वो दर्द से कराने लगा, है ना, आश्चर्य भी हो गया उसको। ड्रू द अटेंशन ऑफ अदर पैसेंजर्स टू हिम, और सब उसे देखने लगे, भाई ये दर्द से क्यों करा रहा है। वो कुत्ता था ना उसकी पॉकेट में, तो उसने सही हुआ। ऐसे ही होना चाहिए। Once the law in Delhi did not permit the people to carry dogs into a public vehicle, ये आपने लगा दिया होगा। In order to evade the law, कानून से बचने के लिए लेडी जो है उसने कुत्ते को अपनी सीट में नहीं, सॉरी, कहाँ छिपाया उसने, अपनी पॉकेट में रख लिया उसने। और पिक पॉकेट जो था, जेब कतरा, ट्रैवलिंग विद द लेडी के साथ ट्रैवल कर रहा था, तो उसने क्या किया, पुट हिज हैंड इन, उसके पॉकेट में अपना हाथ रख दिया। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ विशिंग टू इवेड द लॉ, मतलब कानून से बचना, तो विशिंग टू अवॉइड फॉलोइंग द लॉ, तो कानून से बचना चाह रही थी, मतलब उसको फॉलो नहीं करना चाह रही थी, ठीक है। चौथा भी हो गया। पांचवा, व्हाई डिड द पिक पॉकेट एक्सक्लेम विद पेन, क्योंकि भैया उसको काट लिया गया था कुत्ते के द्वारा, ठीक है बाबुआ। लो भाई, सुनील चौहान क्या कह रहा है, सर आपकी बॉडी बहुत मस्त है। बॉडी मस्त है, देख ऐसे अपन रेस लगाता है, रनिंग करता है, तुम्हारी तरह वो नहीं खाता, बर्गर नहीं खाता, ऐसे कुरकुरा नहीं खाता है। देखो हमारे पास भी है एक ऐसा ही पेट, ब्रिटनी। या चलो, अब देखो ए बी सी डी कैसे बनेगा यहां से। यार सोचने की बात है, ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक, तो ऑफ से तो आप स्टार्ट ही नहीं कर सकते, इसको तो हटा दो। शैल हैव शिफ्टेड, हम शिफ्ट कर चुके होंगे, ये भी नहीं कर सकते। अब आया डी और सी, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक, तो सी के बाद बी आ जाएगा बाबू, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे पकड़ना है आपको कि भाई आप स्टार्टिंग कर किससे सकते हो, सब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे, है ना, या टाइम। अब जैसे बाय द एंड, ये एक फ्रेज है, तो आप इस फ्रेज से भी स्टार्ट कर सकते हो। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक, वी शैल हैव शिफ्टेड टू आवर न्यू हाउस, हम अपने नए हाउस में शिफ्ट कर चुके होंगे। जैसे कि यहां देखो, देखो द प्रोसेस, अब ऑफ अ जर्नी से तो स्टार्ट नहीं कर सकते आप, सी वाला ऑप्शन तो आप हटा दोगे यहां से। मे वेरी, डायरेक्ट बी, ये भी नहीं हो सकता मे वेरी से, है ना। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, डी से स्टार्ट करके देखो, मे वेरी, लर्निंग का जो प्रोसेस है, अब प्रोसेस हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आ गई वर्ब, तो यही इसका आंसर होगा। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मे वेरी वेल, मे वेरी, मे वेरी वेल बी कंपेयर टू, अच्छा कंपेयर के पीछे क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो लर्निंग का प्रोसेस जो है वो कंपेयर किया जा सकता है, जैसे एक जर्नी से, जैसे हम सीखते हैं ना, ऐसे ही एक जर्नी भी होती है, जर्नी में हम लोग सीखते हैं धीरे धीरे, तो लर्निंग में भी यही होता है, लर्निंग भी एक तरीके की जर्नी होती है, ठीक है। फ्रॉम द माउंटेन्स टू सी द जेंटल फ्लो ऑफ द रिवर इट इज वेरी प्लेजेंट, अच्छा तो सब्जेक्ट से स्टार्ट करो, देखो यहीं से मुझे लग रहा है यहां से मिलेगा डी से, पर लेकिन इस बार चालाकी है कि दो डी के ऑप्शन है और बी के भी दो हैं, तो देखो डी के बाद ए, डी के भी बाद बी। इट इज वेरी प्लीजेंट टू सी द जेंटल फ्लो, ये बहुत अच्छा लगता है जब आप फ्लो देखते हो किसका, रिवर का, कहां से, माउंटेन से, तो डी के बाद बी आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा डी बी सी ए। तो इट इज वेरी प्लीजेंट, ये बहुत आसान मतलब बहुत अच्छा लगता है, टू सी द जेंटल फ्लो, जब धीमे से बहती है, और फ्लो किसका है, फ्लो ऑफ रिवर है, तो बी के बाद सी आएगा, और बी के बाद सी इसमें नहीं है, तो ये वैसे भी कट गया, यहीं पर आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, while some live to eat and drink, many do not have enough in luxury, okay। देखो अब वो कहना क्या चाह रहा है इस सेंटेंस को, कि many do not have enough, बहुत सारे लोगों के पास उतना पैसा नहीं है खाने और रहने का, ठीक है, जबकि कुछ लोग जो है वो लग्जरी में जीते हैं, तो एक तरफ ये है जबकि दूसरी तरफ ये है, तो आर के बाद क्यू वाला ऑप्शन देख लो, ये इसका आंसर बैठेगा, डी का आंसर बैठेगा, ठीक है बबुआ। नेक्स्ट, अब आप कहोगे भैया ये वाला क्यों नहीं हुआ, तो ये तो कंट्रास्ट है ना, कंट्रास्ट बाद में आएगा, कि भाई कुछ लोग ऐसा करते हैं जबकि कुछ लोग ऐसा करते हैं, तो कंट्रास्ट वाला बाद में जाएगा। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ, अच्छा ये तो अभी बता देना, डी के बाद बी, द प्रोसेस ऑफ
लर्निंग मे वेरी, डी के बाद बी, ये रहा। अच्छा, ये तो रिपीट हो गया। चलो जी, अब आ जाते हैं पैसेज नंबर 2 की तरफ। सर सिक्स पैक्स दिखा दो। देखो भाई, बुरा मानो या अच्छा मानो, मेरे को सिक्स पैक्स नहीं है, और ना कभी आए, और लाना चाहता हूं मैं, आ जाएंगे, बट उससे ना खराब हो जाएगा सब कुछ। फिर तुम घी कैसे खाओ? घी खाने वाले के सिक्स पैक्स नहीं आते, और सिक्स पैक्स वाले में जान नहीं होती। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले बताओ। क्या खा रहे हो सर? खुशबू यहां तक आ रही है। देसी चीज खा रहा हूं, तुम देसी चीज खाते ही नहीं हो। येलो येलो दिखाई दे रहा है, ये हलवा है, बेसन का हलवा देसी घी में। खाते हो तुम लोग भी? खाया करो आप लोग भी। बादाम का नहीं है वैसा, बेसन का। बस खत्म हो गया। सॉरी। आओ। हम्म। देखो क्या कह रहा है, बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू शूट द एलिफेंट। कह रहा है कि भैया मैं उस हाथी को, द एलिफेंट का मतलब है कोई पर्टिकुलर हाथी है, आर्टिकल द, तो मैं उसे शूट नहीं करना चाहता था। आई वॉच्ड हिम, मैं उससे देख रहा था, बीटिंग हिज बंच ऑफ ग्रास। अब होता है ना, सूंड में ग्रास घास लेके वो उसे पीट रहा था, अगेंस्ट हिज नीज, मतलब सूंड से अपनी घुटनों में मार रहा था उसको, घास को, विद द प्री ऑक्यूपाइड ग्रैंड मदरली एयर दैट एलिफेंट्स हैव। तो मतलब ग्रैंड मदरली का मतलब है, उसने एक तरीके से दादी माँ का वो भाव दिखाया है उसमें, यहाँ पर ग्रैंड मदरली से यही मतलब है, ठीक है। ग्रैंड मदरली एयर जो किसके पास होती है? एलिफेंट्स के पास होती है, ठीक है। इट सीम्ड टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, दैट इट वुड बी मर्डर टू शूट हिम, अगर मारूंगा ना उसको मैं, तो ये एक तरीके का मर्डर होगा, ठीक है। आई हैड नेवर शॉट एन एलिफेंट, और मैंने कभी किसी हाथी को पहले नहीं मारा, एंड नेवर वॉन्टेड टू, और मैं मारना भी नहीं चाहता था। Somehow it always seems worse to kill large, और कभी कभी तो बहुत बुरा लगता है यार इतने बड़े जानवर को मारना। Besides, इसके साथ साथ there was the beast honor to be considered। तो वहां पर क्या था कि बीस्ट ऑनर, मतलब बीस्ट मतलब उस हाथी को ही बोला गया है, टू बी कंसिडर, अगर ध्यान दिया जाए तो वहां पर वो कौन भी था? वो बीस्ट ऑनर मतलब उसका मालिक भी होगा, ठीक है, टू बी कंसिडर। बट आई हैड गॉट टू एक्ट क्विकली, लेकिन मुझे वहां तुरंत एक्ट करना था। आई टर्न टू सम एक्सपीरियंस लुकिंग बर्मन्स हु हैड बीन देयर। तो मैं कहाँ गया? जो बहुत अच्छे दिखने वाले बर्मा के लोग होते हैं, बर्मन्स, हु हैड बीन देयर, जो वहां पर थे। व्हेन वी अराइव्ड, जब हम आए, एंड आस्क्ड देम, हमने पूछा, हाउ द एलिफेंट्स हैड बीन बिहेविंग, कि हाथी कैसे बिहेव कर रहे हैं। दे ऑल सेड द सेम थिंग, उन्होंने भी बिल्कुल वैसे ही कहा। ही टुक नो नोटिस ऑफ यू, कि हाथी कभी तुम पे ध्यान नहीं देगा। इफ यू लेफ्ट देम हिम अलोन, अगर तुम हाथी को अकेला छोड़ दोगे। बट ही माइट चार्ज इफ यू वेंट टू, अगर उसके पास जाओगे तो तुम पे वो अटैक करेगा। द ऑथर डिड नॉट वांट टू शूट द एलिफेंट बिकॉज ही डिड नॉट हैव द एक्सपीरियंस, गलत। ही वॉज अफ्रेड ऑफ इट, गलत। ही डिड नॉट विश टू किल एनिमल्स विच वॉज नॉट डूइंग एनीबडी हार्म, ठीक है। ये कि वो ऐसे जानवरों को मारना ही नहीं चाहता था जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। प्रीऑक्यूपाइड मदरली एयर का मतलब क्या है यहाँ पर? ठीक है जी, इसका मतलब है अ वेरी सुपीरियर एटीट्यूड, गलत। बिजी होने का, घमंड होना, गलत। और बीइंग टोटली अनकंसर्न, गलत। मतलब बोला भाई हमें कोई इसकी जो है वो परवाह नहीं, नहीं। ग्रैंड मदरली वर्ड का ही यहां पर मतलब है कि प्यार, डिस्पोजिशन, अफेक्शन, डिग्निफाइड, काम, शांत।
है ना। जैसे क्या होता है हमारा ग्रैंड मदरली एयर, एक सेकेंड, ग्रैंड मदरली एयर प्री ऑक्यूपाई, ओ हो, एक सेकेंड, ये वर्ड जो है ना ये सारा खेल खेला। प्री ऑक्यूपाइड का मतलब होता है बिजी होना। जैसे, हाँ जैसे कई बार ऐसा नहीं होता दादी माँ अपने काम में ही व्यस्त रहती हैं, तो ऐसा दिख रहा था वहां पर। तो ये आंसर होगा इसका, बी आर, प्री ऑक्यूपाइड बोला ना, हाँ ठीक है, ग्रैंड मदरली एयर। नेक्स्ट, फ्रॉम द पैसेज इट अपियर्स दैट द ऑथर वॉज, अच्छा कैसा लग रहा है कि पैसेज से कि ऑथर जो है वो कैसा आदमी था, बताओ बताओ कैसा आदमी था। ओए माना, काइंड एंड कंसिडरेट, कैसा आदमी था, काइंड एंड कंसिडरेट। क्लियर हो गई बात। एक सेकंड पीछे चलते हैं, मुझे इस वाले क्वेश्चन में ना थोड़ा सा भी डाउट है, मैं एक बार फिर से देख लेता हूं। आई वॉच्ड हिम बीटिंग हिज बंच ऑफ ग्रास अगेंस्ट हिज नीज विद हिज प्रोक्यूपाइड ग्रैंडमदरली एयर दैट एलिफेंट्स हैव, जो एलिफेंट्स के अंदर होती है। एक सेकंड, रुको रुको, विद द प्री ऑक्यूपाइड ग्रैंडमदरली एयर दैट एलिफेंट्स हैव। अब लेकिन बात यह है ना कि एलिफेंट्स के अंदर तो ग्रैंड मदरली एयर रेगुलरली तो नहीं होती, अगर मैं ये कहूं बिजी वाला ऑप्शन है ना, प्री ऑक्यूपाइड ग्रैंड मदरली एयर सिग्निफाइज, क्या है इसका यहां मतलब, प्रिटेंडिंग टू बी वेरी बिजी, नहीं एक्चुअल में वो प्रिटेंड तो नहीं कर रहा था ना हाथी, ठीक है, क्या था वो ऑलरेडी वहां पर बिजी था। बट इससे ज्यादा जो इसका केस आएगा वो ग्रैंड मदरली एयर से, देखो यही है कि बिजी नहीं है, कि क्योंकि हम कहें कि भाई बिजी शो करना, इसका जो है ना वो यही आएगा बिहेवियर, कि भाई अफेक्शनेट बिहेवियर, डिस्पोजिशन का मतलब था बिहेवियर, काम बिहेवियर, डिग्निफाइड, रिस्पेक्टफुल, शांत, ठीक है, तो यही बैठेगा इसका आंसर। हाँ इसको हटा देना, यही इसका आंसर होगा, ठीक है, डी आंसर होगा। और ये तो होगा ही नहीं, अनकंसर्न की किसी परवाह नहीं है, एटीट्यूड वाला सुपीरियर, ये तो कोई मतलब ही नहीं, यही है। हाँ जी, ठीक है, क्या होगा, डी होगा इसका। हाँ तो डी तो करा है मैंने, डी लगाया, वो बता दिया मैंने वो क्यों उसमें। चलो जी, आओ, वी थिंक लार्जली इन टर्म्स ऑफ स्कूल और कॉलेज, भाई ये तो बिल्कुल आसान था। देखो हम जनरली क्या होता है, हम स्कूल और कॉलेजेस के बारे में सोचते हैं, द मैन हु इज वेल टू डू स्पेंड्स मनी, और जो आदमी बहुत वेल टू डू आदमी का मतलब होता है संपन्न आदमी, रिच पर्सन, ठीक है, वो पैसा खर्च करता है अपने बेटे को विदेश भेजने के लिए, इन द बिलीफ, ये मानकर दैट सम वंडरफुल प्रोसेस विल टेक प्लेस देयर ट्रांसफॉर्मिंग अ डल फेलो इनटू अ जीनियस। हाँ ऐसा लगता है, अमीर आदमी को लगता है कि अगर वो अपने बेटे को बाहर भेज देगा तो उसका जो ये डल बेटा है ये जीनियस बन जाएगा, कुछ नया हो जाएगा, मिरेकल हो जाएगा, वंडरफुल हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। येट द प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सपेंसिव स्कूल, लेकिन आप फिर भी देखो जो एक्सपेंसिव महंगे स्कूल के प्रोडक्ट, मतलब जो बच्चे होते हैं या यूनिवर्सिटीज के बच्चे होते हैं, वो अक्सर जो है एक अच्छा इंसान नहीं बन पाते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरीके से अगर देखें या दूसरी तरफ दूसरी साइड में देखें, तो जो गरीब आदमी है जिसने स्ट्रगल किया हो मुसीबतों के खिलाफ, ऑफन अर्न्स द हाईएस्ट ऑनर, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, है ना, सबसे बड़ा सम्मान पा जाते हैं, मतलब लाइफ में रेस्पेक्ट पा जाते हैं। द फैक्ट इज दैट, अब तथ्य यह है दैट द ट्रू बैकग्राउंड ऑफ अर्ली एजुकेशन का जो एक्चुअल में रियल बैकग्राउंड है इज द होम, वहीं से स्टार्ट होती है एजुकेशन, ठीक है। द होम, द इन्फ्लुएंस ऑफ मदर, माँ का इन्फ्लुएंस है ना, घर वालों का इन्फ्लुएंस, इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स जो कि हेल्ड बिफोर द चाइल्ड, मतलब वही माँ बाप जो अपने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बच्चों को देते हैं, वहां से एजुकेशन स्टार्ट होती है एट एन एज वाइल ही इज इम्प्रेसनेबल। देखो इम्प्रेसनेबल एज का मतलब होता है एक ऐसी उम्र जिसमें आप किसी भी बच्चे पर जो भी बात बोलेंगे उससे फर्क पड़ता है। अब जैसे मान लो 30 की उम्र है, 30 की उम्र में आदमी पे कुछ भी बोलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 12 साल का बच्चा है, 13 साल का बच्चा है, तो उसे जो सिखाओगे वही होता है। तो इंप्रेशनेबल एज उसी को कहते हैं, इजिली अफेक्टेड, मतलब जिस पर आसानी से प्रभाव डाला जा सके, ठीक है, आर द ट्रू ग्राउंड वर्क ऑफ कैरेक्टर, ठीक। तो बस यही है कि भैया जो उसका जो ये एज है इसमें
इसमें आप जो सिखाओगे वहीं पर कैरेक्टर बिल्ड होता है। ग्राउंड वर्क का मतलब है यही ग्राउंड वर्क है, ठीक है। चलिए, द प्रॉपर बैकग्राउंड ऑफ अर्ली एजुकेशन इज सिंपल। प्रॉपर बैकग्राउंड क्या है? होम, घर की बात हो रही है। फ्रॉम द पैसेज वी गेट एन इंप्रेशन दैट द हाइएस्ट ऑनर इज अर्नड बाय, किसके द्वारा? जो आदमी ने मुसीबत में जीना सीखा हो, एडवर्सिटी। वेल टू डू आदमी अपने बच्चे को बाहर भेजता है, क्यों भेजता है? वो ये मानता है कि उसका जो बेटा है डल आदमी भी जीनियस हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सपेंसिव स्कूल और यूनिवर्सिटी जो है वो अक्सर अच्छे इंसान नहीं बन पाते हैं। तो इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है दोस्त, बताइए फटाफट, क्या मतलब है इसका? कि भैया दे फेल टू मेक अ मार्क इन लाइफ, दे फेल टू बिकम, दे फेल टू अर्न प्रॉपर लिविंग, दे डू नॉट अर्न गुड रेपुटेशन, या दे फेल टू मेक अ मार्क इन लाइफ। ओहो, ये इंटेलिजेंट यहाँ टाइपिंग एरर हो गया, ये इंटेलिजेंट यहाँ आएगा, है ना, बिकम इंटेलिजेंट, क्योंकि बिकम के बाद भी तो कुछ लिखना था। तो बस मार्क इन लाइफ, दे फेल टू मेक अ मार्क इन लाइफ, जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं वो लोग, ये है इसका मतलब। ठीक है बा, डन बा। लो भाई, आ जाओ जी, पी क्यू आर एस बनाओ, कैसे बनाया इसको बताओ, कैसे कैसे बनाया फटाफट। कहां से शुरुआत करें? ऑन अर्थ, ऑन अर्थ से तो नहीं होगा, प्रपोजिशन से, बीन से भी नहीं होगा, बी से स्टार्ट होगा, और बी का तो एक ही ऑप्शन है, तो देखते ही बन गया होगा कि नोबलेस्ट डीड, सबसे अच्छा कार्य, दैट हैव बीन डन, जो किया गया है, दैट हैव बीन डन ऑन अर्थ, पृथ्वी पर, हैव नॉट बीन डन फॉर गोल्ड, फॉर गोल्ड नहीं, फॉर गुड होगा ये, फॉर गुड, फॉर गुड का मतलब फॉर एवर, वो हमेशा के लिए नहीं किया गया है, ठीक है। तो बी इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट, is often worse than, to make him sad, to hurt a person's heart, breaking his head। अच्छा, देखो, अब कई बच्चों ने ना भाई इस क्वेश्चन को, ये तो धमाकेदार क्वेश्चन है ना, क्योंकि कई बच्चों ने सोचा ही नहीं होगा कि हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसको समझो, एक इंसान का दिल तोड़ना इज ऑफन वर्स देन, ज्यादा बुरा है, देन किसके कंपैरिजन में? ब्रेकिंग हिज हेड टू मेक हिम सैड, ठीक है, उसका क्या तोड़ने का, क्या सॉरी, क्या तोड़ना, सर तोड़ने से ज्यादा, ठीक है। तो टू हर्ट अ पर्सन हर्ट, ठीक है, तो सी से स्टार्ट होगा, सी के बाद बी आएगा। टू हर्ट अ पर्सन हर्ट, एक व्यक्ति का दिल तोड़ना, टू हर्ट अ पर्सन हर्ट, टू मेक हिम सैड, उसे दुखी करने के लिए, इज ऑफन वर्स देन, ज्यादा बुरा है, ब्रेकिंग हिज हेड, तो सी के बाद आ जाएगा बी। तो आंसर क्या होगा? डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत 2+V1 से हुई है, ये भी इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट का काम कर जाता है, ठीक है। विद रिलेक्टेंस ऑफ हिज काइंडली एंड फेथफुल पर्शियन फ्रेंड ही एक्सेप्टेड द इनविटेशन, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, उसने एक्सेप्ट किया। डी का ऑप्शन सबसे पहले देख लेते हैं। ही एक्सेप्टेड द इनविटेशन, उसने इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। विद रिलेक्टेंस मतलब मन नहीं था उसका, एक सेकेंड, ही एक्सेप्टेड द इनविटेशन ऑफ हिज, इनविटेशन किसका? काइंडली एंड फेथफुल पर्शियन फ्रेंड, तो मतलब उसने इनविटेशन एक्सेप्ट किया जो कि उसके फ्रेंड का था, बट वो फ्रेंड की विशेषता बताइए कि भाई वो काइंडली और फेथफुल आदमी था, और कैसे किया? विद रिलेक्टेंस। तो डी के बाद बी आ जाएगा, और बी के बाद ए, और ए के बाद सी। एक सेकेंड, डी के बाद बी आके फिर ए के बाद सी आ सकता है। ही एक्सेप्टेड द इनविटेशन ऑफ हिज काइंडली, ये तो कंफर्म है कि काइंडली के साथ फेथफुल जुड़ेगा। बी के बाद सी आएगा, बी के बाद सी मैं काटना स्टार्ट करता हूं, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो फिर तो आंसर ये बनेगा। हाँ, ये भी कह सकते हो कि विद रिलेक्टेंस मतलब मन नहीं था, विद रिलेक्टेंस ही एक्सेप्टेड द इनविटेशन ऑफ हिज काइंडली एंड पर्शियन फ्रेंड, मतलब उसका मन नहीं था इस चीज को एक्सेप्ट करने का। तो सी इसका आंसर हो जाएगा भाई लोग, ठीक है। अब कई बच्चे कह रहे हैं कि भैया वो डी नहीं, बी के बाद सी, ये तो कंफर्म है ना भाई, मैंने कहा बॉय, गुड एंड इंटेलिजेंट बॉय, तो ये गुड एंड इंटेलिजेंट एक साथ जुड़ेगा ना। अब ये फ्रेंड है, तो काइंडली एंड फेथफुल एक साथ जुड़ेंगे ना, तो इसलिए बी के बाद सी आना कंफर्म है। नेक्स्ट, देखो,
व्हेन द पुलिसमैन टोल्ड हिम, जब पुलिसमैन ने उससे कहा टू कीप हिज हैंड अप, तो डी के बाद सी, अब डी के बाद सी यहाँ नहीं है, डी के बाद सी यहाँ नहीं है, डी के बाद सी यहाँ नहीं है, तो आप इसको देख के वैसे भी मार, ऐसे भी बना दिया करो, है ना, कि चोर ने लगभग लगभग मना ही कर दिया जब पुलिस वाले ने उसे हाथ खड़ा करने को कहा। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी शैल हैव शिफ्टेड टू आवर न्यू हाउस। ओ यू आर, भाई ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना, सी के बाद बी वाला आ जाएगा इसमें, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ये भी रिपीट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, खत्म। दो, और हमने दी कितनी है, तीन दे दी, तो वो भी दे दो, तीसरी भी, तीनों का खात्मा हो जाएगा। अच्छा तीन दी हैं अभी तक, चौथी आ जाएगी। ठीक है भाई लोगों, ये तो बढ़िया हो जाएगा यार, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, सारे के सारों का ही मिल जाएगा सॉल्यूशन, है ना। लो भाई, एज अ फार्मर आई वॉज डिटरमिन्ड, एक फार्मर के रूप में मैं बहुत डिटरमिन्ड आदमी था, है ना, दैट वी शुड गेट ऑन द कंप्यूटर बैंड वैगन, सेज कृष्णप्पा जगन्नाथ। तो भाई वो एक किसान था, और एक किसान के रूप में वो बहुत डिटरमिन्ड आदमी था, ठीक है। आई वॉज डिटरमिन्ड किस बात को लेकर, दैट वी शुड गेट ऑन द कंप्यूटर बैंड वैगन, कि उसने क्या करना है, कंप्यूटर बैंड वैगन पे जंप करना है। बैंड वैगन जंप करना वो एक अलग होता है, लेकिन कंप्यूटर बैंड वैगन गेट ऑन मतलब उसके साथ कंटिन्यू करना है। चलिए भी देखते हैं क्या है। सेज कृष्ण संपत जगन्नाथ ने ये बात बोली, 40 साल का ओल्ड हेड ऑफ द ग्राम कंप्यूटर सेवी ब्रदर इन द यूएस, ठीक है। तो उसका ना एक भाई है, ग्राम कंप्यूटर सेवी, सेवी का मतलब कंप्यूटर सेवी आदमी होता है जिसको नॉलेज होती है, ठीक है। ब्रदर इन द यूएस, यूएस में जगन्नाथ ड्रू अप अ प्लान, उसने एक प्लान बनाया एंड कन्विंस अदर्स ऑफ इट्स मेरिट, और उसने इसके कंप्यूटर बैंड वैगन के फायदे गिनाए। विद नो टाइम, क्योंकि समय नहीं था उसके पास, तो ही वॉज एबल टू रेज 65,000 फ्रॉम द पब्लिक, एनफ फॉर द परचेज ऑफ टू असेंबल्ड पेंटियम सेकंड कंप्यूटर। तो उसने भाई क्या किया, दो कंप्यूटर खरीद लिए। दैट वाज इजी एनफ, बट हु वुड ऑपरेट दिस, लेकिन चलाएगा कौन इन मशीनों को। जगन्नाथ ने डिसाइड किया दैट इट हैड टू बी द विलेजर्स देमसेल्फ, कि भैया गांव वालों को ही चलाने पड़ेंगे। ही गॉट इन टच विद अ सॉफ्टवेयर कंपनी, के टच में आया, उसने कंपनी से डील की, मतलब बातचीत करी होगी, विच एग्रीड टू ट्रेन, जिसने जो ये बात पे एग्री होगी कि गांव वालों को हम सिखा देंगे कंप्यूटर। ऑल दो वेरी इनिशियली, शुरुआत में वो बहुत ही सतर्क था, वेरी का मतलब होता है केयरफुल, है ना। स्टार्टिंग में लोग बहुत सतर्क थे, द पीपल न्यू इट, लोग जानते थे, न्यू इट वॉज वर्थ अ ट्राई, और लोग जानते थे कि अगर हम इसको ट्राई करेंगे तो इसका फायदा होगा, ठीक है। वर्थ का मतलब होता है फायदेमंद, वैसे तो वर्थ कीमत भी होती है। एज दे रियलाइज, क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया, इट वॉज नॉट सो डिफिकल्ट, जब उन्हें पता चला कि यार ये बहुत कठिन नहीं है, मोर एंड मोर विलेजर ज्वाइंड इन, बहुत सारे लोगों ने इसे ज्वाइन किया। दोज लाइक टी एस शोभा हु शोड अ ग्रेटर एप्टीट्यूड वर सेंट फॉर एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, तो जैसे ऐसे नाम के, टी शोभा नाम के जो लोग थे, ऐसे लोगों ने जिन्होंने बहुत ज्यादा टैलेंट दिखाया, उनको आगे की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। इनिशियली कृष्णप्पा जगन्नाथ ने 65,000 रुपए लोन से लिए, नहीं ग्राम पंचायत से लिए, ठीक है, अपने भाई से नहीं लिए थे, सॉरी पब्लिक से लिए थे, हाँ लोगों से, वही ना। कृष्णप्पा जगन्नाथ इज अ, क्या है ये, हेड ऑफ द ग्राम पंचायत है, ठीक है। यूएस में तो उसका भाई है, ठीक, बात क्लियर हो गई। चलो जी, इनिशियली द मेजर प्रॉब्लम विच कन्फ्रंटेड द विलेजर्स वाज, शुरुआत में एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी, whether branded or assembled computers should be purchased, arrange finance for purchase of computer, as to who would operate the machine, getting clearance from the government authorities, नहीं कि भैया कौन चलाएगा, कौन चलाएगा रे बाबू इसको, कौन चलाएगा, तो कौन चलाएगा ये हो जाएगा सी। टी शोभा को भेजा गया ट्रेनिंग के लिए, अच्छी लड़की थी, बिकॉज शी हैज अ ग्रेजुएट, नहीं नहीं उसके उसके पास टैलेंट था ना, एप्टीट्यूड फॉर कंप्यूटर, उसने बहुत अच्छा एप्टीट्यूड दिखाया कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर ट्रेनिंग विलेजर्स के लिए वॉज अरेंज थ्रू, किसके थ्रू अरेंज की गई, सॉफ्टवेयर कंपनी, उसी तो बातचीत की थी उसने, तो 5 का बी हो जाएगा, हो गया क्लियर। आ जाओ जी, टेलीविजन जो है वो बहुत हेल्पफुल हो सकता है लोगों के लिए, हु
केयरफुली चूज द शोज, जो केयरफुली चूज करते हैं उन शोज को जो वो देखते हैं। इट कैन इंक्रीज आवर नॉलेज, ये हमारी नॉलेज को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहरी दुनिया की। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ देखें तो देयर आर सेवरल सीरियस, इसके नुकसान भी हैं टेलीविजन के। कुछ कंट्रीज में पीपल वॉच द बूब ट्यूब, बूब ट्यूब हम किसी को कहते हैं भाई, टीवी को, फॉर एन एवरेज 6 घंटे देखते हैं और मोर, इससे भी ज्यादा। बहुत सारे बच्चे घूरते रहते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर मोर आवर्स ईच डे, मतलब इससे भी ज्यादा समय देखते रहते हैं। देन दे डू एनीथिंग एल्स, फिर वो कुछ भी करते हैं, इंक्लूडिंग स्टडिंग एंड स्लीपिंग। मैनी स्टडीज शो दैट पीपल बिकम मोर वायलेंट आफ्टर सर्टेन प्रोग्राम्स, कुछ प्रोग्राम देखने के बाद वो वायलेंट हो जाते हैं। द मोस्ट निगेटिव इफेक्ट ऑफ द टेलीविजन माइट बी पीपल्स एडिक्शन, लोग इससे एडिक्ट हो जाते हैं, ये सबसे खतरनाक चीज है। टेलीविजन कैन बी यूजफुल टू पीपल, कब, जब वो केयरफुली चूज करेंगे भाई उन्हें क्या देखना है। वॉट डू चिल्ड्रन ऑफ सम कंट्रीज डू मोर देन स्टडिंग, टीवी देखते रहते हैं, यही तो काम ज्यादा करते हैं वो। वॉट डू द रिपोर्टर्स ऑफ मैनी स्टडीज रिवील, क्या रिवील किया उन्होंने कि पीपल बिकम मोर वायलेंट आफ्टर, यही तो है ना, स्टडीज वाले में देखूं जरा कहां है। मैनी स्टडीज शोज दैट पीपल बिकम वायलेंट आफ्टर सर्टेन प्रोग्राम, अच्छा वायलेंट वाला कहां है, वायलेंट, पीपल आर वॉचिंग ऑल द प्रोग्राम पीपल बिकम, हाँ ये रहा, सी। बूब ट्यूब टेलीविजन को कहते हैं। और वर्स्ट इफेक्ट क्या है कि लोग इसके क्या हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं, सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए जी ये देखिए, अब विच से तो स्टार्ट नहीं होगा, सी वाला ऑप्शन नहीं होगा, बी और डी से स्टार्ट होगा। डी में इज द मॉन्स्टर, ये भी नहीं होगा। तो ड्रग एडिक्शन बी से स्टार्ट होगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो हटा दो। ड्रग एडिक्शन इज द मॉन्स्टर which is eating away the blossoming flowers and weakening the roots of our society। अच्छा, ड्रग एडिक्शन वो मॉन्स्टर है जो कि नष्ट कर रहा है किसको, हमारे छोटे छोटे, मतलब फ्लावर्स का मतलब है यहां पर बच्चों को। तो बी के बाद डी आंसर हो जाएगा मेरे भाई, सी इसका आंसर हो जाएगा पहले का। क्लियर है, पहले का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रॉम द माउंटेन, अरे ये तो रिपीट हो गया भाई, तो डी, ये तो इट इज वेरी प्लीजेंट टू सी, भाई ये रिपीट मत किया करो, ये देख लिया करो, चेक कर लिया करो। डी के बाद बी आ जाएगा। यही था ना। नेक्स्ट अगला, इट इज वेरी प्लेजेंट टू सी द जेंटल फ्लो, हाँ ठीक है। इन द विंटर टाइम, द 2022 वर्ल्ड कप इन कतर विल नॉट बी हेल्ड इन जुलाई, जून एंड जुलाई, बट वुड बेस्ट बी स्टेज इन द विंटर टाइम, विंटर टाइम में किया जाएगा। तो बी के बाद डी हो जाएगा, सी के बाद ए हो जाएगा, ये भी डी बनेगा। क्या कह रहा है, कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स आर टर्निंग अस इनटू लेजी राइटर्स। कंप्यूटर और मोबाइल फोन जो है हमें एक तरीके से क्या बना रहे हैं, लेजी राइटर्स बना रहे हैं। तो क्यू के बाद एस, कौन सा ऑप्शन बेटर है ये, क्योंकि हम लिखते नहीं है ना, लेजी राइटर इसीलिए लिखते ही नहीं, सब कुछ कंप्यूटर पे चाहिए हमें, है ना। आर टर्निंग अस इनटू लेजी राइटर्स, एंड मोबाइल फोन्स आर टर्निंग अस इनटू लेजी राइटर्स, हाँ ये है ना, क्यू के बाद आर, तो क्यू के बाद आर तो ये वाला है ना, और उस साथ में हमारी स्पेलिंग भी खराब कर रहे हैं और ग्रामर भी खराब कर रहे हैं, तो क्यू के बाद आर होगा। ये रहा। नेक्स्ट, ए बी सी डी, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा सा था। अब इसमें शुरुआत किससे करनी है, एज अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रीडम इट इज फैशन फ्रॉम खादी विच इज डोमेस्टिकली स्पन, जो कि बनाई जाती है इंडियन कॉटन में। इट फीचर्स 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, इसके अंदर 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होती है, किसके अंदर होती हैं, कौन है ये, इट इसको ढूंढो, तिरंगे की बात हो रही है, ठीक है ना। तो बी से स्टार्ट होगा, तो बी से स्टार्ट होगा, तो बी के बाद डी आ जाएगा, क्योंकि तिरंगे की तो बात हो रही है, 1947 में लिया गया था इसको। सही है भाई लोगों, बी के बाद डी, या पढ़ लूं एक बार। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा नेशनल फ्लैग तिरंगा को अडॉप्ट किया, जिसका मतलब है ट्राई कलर, 1947 में, ठीक है।
और बी के बाद सी, बी के बाद डी, सी भी पढ़ लेते हैं। एज अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रीडम इट इज फैशन फ्रॉम खादी विच इज डोमेस्टिकली स्पन, इंडियन कॉटन से बनाया जाता है ये। इट फीचर्स 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स दैट आर ऑल द सेम विड्थ, द टॉप, ओहो, एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी, देखो इसने यहाँ पर 3 हमें वो दे दी, 3 स्ट्रिप है इसमें, टॉप वाली में ये है ना, तो इसका मतलब इसी का जिक्र इसमें है, तो डी के बाद ए आएगा, और डी के बाद ए इसमें नहीं है, तो फिर बी के बाद सी आएगा। तो देखो ऐसे भी पकड़ लेते हैं हम डायरेक्टली, डी के बाद ए लास्ट में। ठीक है जी। ठीक है, चलो जी, अब हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं फोर्थ, फोर्थ वाला सिट्राजीन, जिसमें आपके पास 2 पैसेज आएंगे, 2 PQRS, वो सॉरी 5 PQRS आएंगे, मस्त सॉल्व करना उनको, है ना। और हाँ, कल हम, मैंने जैसा कहा था कि एक क्लास और रख देते हैं, तो कल क्लास रख देंगे हम आपके लिए, ठीक है भाई लोगों। और क्लास जो है कल आपकी सेम टाइम पे रखें क्या, ये नाइट में रखें, क्या कहते हो? क्या कहते हो भाई लोगों? 1 से 2 ही रखें या रात को रखें, बताओ, फिलअप्स की। कल छुट्टी रख दो। एक काम करते हैं, सुनो, कल अगर हम आधे रात को कह रहे थे, सुबह कह रहे थे, आज का आधे नाइट में कह रहे हैं, आधे दिन में कह रहे हैं। चलो चलो कोई बात नहीं, फिर हम 2 बजे का शेड्यूल करा है, तो फिर तो 1 ही बजे रहने देते हैं, है ना, 1 PM टू 2 PM। 2 बजे किस चीज़ का शेड्यूल करा है? क्लास यूट्यूब पे, एप्लीकेशन पे, तो फिर मैं 1 से 2 अच्छा, एप्लीकेशन में है सर का, ठीक 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 ठीक। ठीक है यार, फिर, है ना, ठीक, ठीक है, तो फिर सेम टाइम पे रखते हैं। ठीक है भाई लोगों, कल फिलअप्स के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। अगला पैसेज सॉल्व करना अभी आ जाएगा थोड़ी देर में आपके पास।